हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी के मेरे पास कई बार कमेंट्स आते हैं कि निधि आप ना हाथों में कभी अंगूठी वगैरह पहना करो। आप हाथों में कुछ भी नहीं पहनते हो और अपना कलेक्शन भी दिखाइए रिंग्स का। तो मैंने सोचा चलो मैं आज आपको अपना रिंग्स का कलेक्शन दिखाती हूँ। तो मेरे पास गोल्ड की तो कोई भी अंगूठी नहीं है, एक भी अंगूठी मेरे पास गोल्ड की नहीं है। मेरे पास जो रिंग्स हैं वो ये आर्टिफिशियल रिंग्स हैं, जो कि ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी जिसको बोला जाता है, जो कि मैंने 2 साल पहले, आज से नहीं, दो भी नहीं यार, 3 साल पहले ख़रीदी थी ये मैंने, और एक भी नहीं पहनी आज तक। वो भी आप लोगों के कहने पे ख़रीद तो ली थी, लेकिन आदत नहीं है ना पहनने की, कई लोगों को शौक़ होता है। बट ये है कि ये ज्वेलरी मैंने संभाल के रखी है, जब से आई है तब से बस इस बॉक्स में ही रखी हुई है। ये अलग अलग साइजेस में हैं, कुछ जो हैं वो मेरी मतलब रिंग्स के फिंगर्स के हिसाब से है, कुछ मतलब छोटी है कुछ बड़ी है। ये लूज़ वाली नहीं है कि पीछे से आप अपने साइज़ के हिसाब से एडजस्ट कर लो। तो इनमें से जैसे अभी मेरा वेट बढ़ गया, पहले मैं पतली थी तो उस टाइम तो मेरी सारी रिंग्स अपने हर एक फिंगर में से अंगूठे वगैरह में सब में आ जाती थी। बट अब क्या है ना कि मोस्टली मेरी जो दो स्टार्टिंग की जो फिंगर्स होती है, एक चिटली उंगली जिसको बोलते हैं, एक दूसरी उंगली, उसमें ही ज़्यादा आ रही है ये रिंग्स मुझे इस टाइम। तो कहते हैं ना कि ये देखो इस तरीके से है, बट हैं सिंपल सी हैं, सोबर सी हैं। ये पूरा एक मैंने ये ज्वेलरी थी, ये ज्वेलरी बॉक्स था रिंग्स का, ये मैंने इकट्ठा ये ही मंगवाया था। देखो मुझे ये अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे इसी तरीके की, वैसे मैं ज्वेलरी पहनती नहीं हूँ, लेकिन अगर पहनूंगी तो मुझे यही वाली पसंद आ रही थी, देखो इस तरीके से। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को अपनी फिंगर्स में भी पहन के दिखा देती हूँ। ये आगे कुछ लूज़ लूज़ में भी हैं, वो मेरे अच्छे से आ जाएंगी। तो इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। आप लोगों को मेरा ये रिंग्स का जो कलेक्शन है वो आप लोगों को मेरा कैसा लग रहा है? मेरे पास और कोई अंगूठी नहीं है, बस यही है। तो मैंने आज बड़े टाइम बाद सफाई करते हुए ये बॉक्स मुझे मिला था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी अपनी ये छोटी सी जो शॉपिंग है वो मैं शेयर कर देती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? वीडियो में मैं फ़ेस टू फेस आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ पहले, लेकिन ये सब देख लीजिए आप लोग। तो मैं पहले विहान का ना आप लोगों को एमआरआई हुआ था ये विहान का, जब आज से 2.5 साल पहले। उसकी रिपोर्ट्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। कुछ लोग कहते हैं, मेरे को कमेंट करते हैं कि आपके बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, आप बहाना लगाते हो। तो उनको, कुछ लोगों को प्रूफ भी देना पड़ता है कि नहीं मैं कोई बहाना नहीं लगा रही हूँ। तो एक्चुअली मैंने विहान की जो एमआरआई रिपोर्ट्स है ना वो कहाँ रखी है, शायद वो साथ वाले घर में है, वो शायद उधर है। तो मुझे अभी मिल नहीं रही थी, एट प्रेजेंट मैं ढूंढ रही थी सुबह से कि मैं आप लोगों को प्रूफ दिखा दूंगी कि ये देखो इस तरीके से मेरे बच्चे के टेस्ट हुए थे, क्योंकि नई ऑडियंस जुड़ती है। अब आप लोग 2.5 साल पुरानी मेरी वीडियो तो देखोगी नहीं, 2.5 साल पुरानी की। हाँ, मैंने उस टाइम के जो ऑडियंस जो वहाँ से मेरे से जुड़ी हुई है उनको तो पता है कि इस तरीके से टेस्ट हुए थे। विहान के ईईजी भी हुआ था, एमआरआई भी हुआ था, तो उसमें रिपोर्ट्स हुए थे जिनमें पता चला था। ये देख सकते हो आप, यहाँ इंप्रेशन आप पढ़ सकते हो जो पता चला था। उसके बाद जो था इसकी विहान की दवाइयाँ शुरू हो गई थी। तो अब जो नई ऑडियंस है, नए लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो मेरे से पिछले 2 साल में जुड़े हैं, तो उनको बताने के लिए मैंने ये देखो यहाँ पे आप लोगों को दिखा भी रही हूँ। आप में से मेरे को देखो ये तो नहीं पता इम्प्रेशन में क्या है, लेकिन हाँ डॉक्टर ने जो बोला वो ये था कि विहान की अभी दवाइयाँ चलेंगी। तो इसको जो थी एपिलेप्सी की प्रॉब्लम थी, यहाँ पे ये देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे लिखी भी हुई है, जैसे ये देख लीजिए आप लोग। तो अभी मैं आप लोगों को ये सब के बारे में बता भी देती हूँ। तो इस तरीके से विहान की ये दवाइयाँ थी जो कि अभी चल रही हैं, काफ़ी साल हो गए हैं अब तो चलते चलते। हाँ, उम्मीद करती हूँ कि 1 साल बाद विहान जैसे जैसे बड़ा होगा तो इसकी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी मेरे बेटे की। इसी उम्मीद में बस विहान का इलाज करवा रही हूँ। तो आप लोगों के साथ मैंने मेरे बच्चे की रिपोर्ट्स भी शेयर कर दी हैं। ये डायग्नोसिस हुआ था उस टाइम की ये रिपोर्ट है। पहले ईईजी टेस्ट हुआ था मेरे बच्चे का सिर में, वो वायर्स लगा के, तो उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी पाई गई थी। तो उसके बाद डॉक्टर ने एमआरआई करवाया था और भी कुछ टेस्ट करवाए थे। फुल बॉडी चेकअप्स हुए थे उस टाइम मेरे बेटे के, कि मतलब क्यों है, किस लिए ये सब हो रहा है। तो वो चीज़ है। तो मैं आप लोगों को एपिलेप्सी की बीमारी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है एपिलेप्सी होता क्या है, मिर्गी क्या होता है ना। देखो, जब तक आपके फैमिली में किसी को नहीं होती, कुछ हो तो तब तक पता नहीं चलती। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं जिस कॉलेज में पढ़ा करती थी, मेरी क्लास में 4 बच्चों को मिर्गी आती थी, 4 बच्चों को मेरे सामने आई हुई है।
तो वो चीज़ मैं बता रही हूँ कि बच्चों में आजकल लोगों को ये बात ऐसे लगती है, लेकिन ये मिर्गी की ऐसी प्रॉब्लम है ना, किसी भी उम्र में हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको बचपन में ही हो, किसी को 20 साल की उम्र में भी हो जाती है, किसी को 25 साल की उम्र में भी हो जाती है। किसी के जैसे सिर में कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, तो सिर में एक्सीडेंट की वजह से सिर में चोटें लग जाती हैं, उसके बाद भी मिर्गी की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो ये किसी भी एज में कभी भी हो सकती है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, एक कारण नहीं होता है। तो अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे मतलब ये जो विहान को जो प्रॉब्लम हो रही है होती है, तो इसका क्या होता है कि इसका जो ट्रीटमेंट होता है ना मिर्गी का, उसमें ना ये होता है कि अगर एक बार भी दौरा, अच्छा मैं कोई चीज़ और बताती हूँ कि कई बार आपने सुना था पहले पत्ता गोभी या कई बार हरी सब्जियों में कुछ कीड़े होते हैं जो कि सिर तक चले जाते हैं। अगर सिर में वो कीड़ा चला जाता है ना, तो भी आपको दौरा आ सकता है, और दौरा आते ही वो आपका फिर 3 साल दवाई तब भी चलती है, मतलब यही दवाई चलती है। तो ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम पता है क्या होता है कि हमारी दिमाग की वायरिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे दिमाग क्या करता है, हमारा करंट छोड़ता है पूरी बॉडी में, समझते हो वो चीज़? वो दिमाग का जैसे मान लो न्यूरॉन्स हैं, उसकी प्रॉब्लम है दिमाग में कि न्यूरॉन्स का कनेक्टिविटी जैसे नॉर्मल तरीके से चल रहा हो, वहाँ पे कुछ स्पाइक्स आ जाते हैं दिमाग में और वो करंट छोड़ते हैं पूरी बॉडी में। तो इसका ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है, हमारे शरीर के ऑर्गन्स को मतलब इफेक्ट कर सकता है कल को। तो इसीलिए इसकी दवाइयाँ लेनी ज़रूरी होती है। और वो क्या होती है, दवाइयाँ जो चलती हैं ना, जो मेरे बच्चे की जैसे भी चल रही है, वो क्या कर रही है, जो मेरे बच्चे की जो दिमाग में जो करंट है ना, उसको पैदा नहीं होने दे रही हैं, करंट जो है पैदा होने नहीं दे रही है। तो जो जब मुझे डॉक्टर ने मिर्गी के बारे में समझाया था, वो बोला था कि देखो हमारा जैसे सिर है वो 100% ब्रेन है, तो उसका मान लो एक छोटा सा पार्ट है जो डैमेज है कहीं ना कहीं। तो वो जो डैमेज है ना हमारे सिर का, कुछ छोटा सा पार्ट, मान लो कि 10% 15% पार्ट है जो कि ठीक से काम नहीं कर रहा है, बाकी 85% जो है ब्रेन वो सही काम कर रहा है आपका। तो हमारा जो ये इसमें बीमारी में क्या होता है ना कि दवाइयों से क्या करते हैं कि उस मतलब आपका ना जैसे ब्रेन का जो 85% पार्ट है वो ही पूरी जिंदगी पूरा अच्छे से मतलब वर्क कर लेता है। मतलब जो 15% जो माइंड का जो पोर्शन है ना, उसको ही मतलब एक कंट्रोल किया जाता है दवाइयों से, ताकि वो करंट ना पैदा करे पूरी बॉडी में एकदम से। मिर्गी का मतलब ही बॉडी में एक तरीके का करंट होता है, न्यूरोलॉजिकल करंट जो पैदा होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ना जो दवाई हैं वो पूरी 3 साल का कोर्स मतलब होता है, मिनिमम 3 साल का तो लेना ही पड़ता है। किसी भी उम्र में अगर ये बीमारी हो जाती है तो आपको 3 साल पूरा ये ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। उसमें जो है ना दवाइयाँ होती हैं, वो दवाइयाँ जो है आपकी उस करंट को पैदा होने से रोकती हैं। तो धीरे 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 क्या होता है, टाइम के साथ जैसे जैसे दवाइयाँ शरीर में जाती है तो वो करंट पैदा नहीं होता, तो शरीर जो होता है अपने आप को कहते नहीं धीरे धीरे खुद ही रिकवर कर लेता है। तो फिर एक टाइम ऐसा आता है, डॉक्टरों का जो कहना है कि बॉडी जो है बिना दवाइयों के भी वो करंट पैदा करना बंद कर देती है, ये चीज़ होती है। और अगर एक भी दौरा आपको आ जाता है तो पूरा 3 साल आपका इलाज चलता है। और अगर आपका दवाइयाँ मान लो बीच में आपने छोड़ नहीं सकते हो, इसकी 3 साल का पूरा कोर्स होता है। और 3 साल बाद डॉक्टर क्या करते हैं, हर 3 महीने में आपकी जांच करते हैं खून की कि कहीं दोबारा तो बॉडी वो करंट पैदा नहीं कर रही है। अगर वो बॉडी दोबारा करंट पैदा नहीं कर रहा है माइंड, है ना, हर 3-3 महीने बाद, तो वो 2 साल तक आपका रेगुलर टेस्ट होता है। अगर रेगुलर उन टेस्टों में आपकी रिपोर्ट्स क्लियर हो जाती है, मतलब आपको दोबारा दवाइयाँ 3 साल का ट्रीटमेंट लेने के बाद वो चीज़ मतलब ठीक हो जाती है, तो उसके बाद आपको पूरी ज़िंदगी के लिए आप जो है मिर्गी फ्री हो जाते हो। मतलब दवाइयाँ कभी भी लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद ये चीज़ देखी है, बहुत सी मतलब चीज़ें, मतलब कई हैं लेडीज़ हैं और आदमी है जैसे उनको बचपन में आती थी, और कहते हैं कि बचपन की जो मिर्गी होती है ना, जो बचपन की होती है, वो अगर सही टाइम से ट्रीटमेंट उसको मिल जाए ना, तो 85% बच्चों में 100 में से 85 बच्चों को दोबारा एक बार अगर ये पूरा 3 साल का बच्चे कोर्स कर लेते हैं ये दवाइयों का, तो उसके बाद बच्चों को मिर्गी की प्रॉब्लम पूरी ज़िंदगी नहीं आती है। 85% बच्चे जो हैं पूरी ज़िंदगी के लिए दवाइयाँ भी नहीं चलती हैं उनकी और ये ठीक हो जाते हैं। और जो बाकी 15% बच्चे हैं जिनको ये प्रॉब्लम दवाइयाँ मतलब फिर भी चलती हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ दवाई चलती है फिर बच्चों की। वो फिर क्या है ना, किसी की जैसे मान लो सकता है 5 साल
साल 6 साल चलेगी दवाई, किसी की 7 साल। तो किसी किसी का क्या होता है कि जैसे बचपन में जैसे दवाई वो बड़े होते होते ये अपने आप ठीक हो जाती है धीरे धीरे दवाइयों के साथ। बट कईयों बच्चे होते हैं जो 15% बच्चे हैं, उनकी जो दवाइयाँ हैं फिर पूरी ज़िंदगी 40 50 70 80 साल चलती ही चलती है, पूरी ज़िंदगी लेनी पड़ती है दवाइयाँ उनको। तो ये चीज़ है इसमें। तो बहुत से लोग हैं मतलब जैसे इसका ट्रीटमेंट कईयों की जैसे 20 साल की उम्र में मिर्गी आ जाए तो पूरी ज़िंदगी दवाई चलती है, कईयों के होता है दिक्कत। तो बस मैं लेकिन अच्छी बात डॉक्टर ने बोली है कि जितनी जल्दी इस प्रॉब्लम का पता चल जाए और जितनी जल्दी इस ट्रीटमेंट बीमारी का इलाज हम ले लेते हैं तो फिर पूरे चांसेस हैं कि आगे दिक्कत नहीं करेगी। तो मेरे बच्चे को तो 2 साल की उम्र में पता चल गया था। और हाँ, एक बात और बताती हूँ, मेरी ही एक सहेली ने मुझे बताया था कि उसके भी बच्चे को यही प्रॉब्लम थी मिर्गी की, और उन्होंने 3 साल दवाइयाँ चलाई, उसके बाद उसके 2 साल हो चुके हैं, रिपोर्ट एकदम ठीक आई है, दवाइयाँ बंद हो चुकी हैं। तो ये सुन के मुझे थोड़ी हिम्मत मिलती है कि नहीं, किसी का जैसे सुन लो ना कि उसका ठीक हो गया, उसका बच्चे का यही प्रॉब्लम थी, सेम उम्र में हुई थी शुरू, और उसका ठीक हो गया तो मेरे वाले का भी हो जाएगा, ये चीज़ होती है। तो बस इसमें जो भी इसका ट्रीटमेंट है वो मैं मेरे बच्चे को दिलवा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ, बस मेरे को लगता है, मेरे को पूरी उम्मीद है कि 1 साल बाद मेरे बच्चे की दवाई बंद हो जाएगी, क्योंकि 2.5 साल से मेरा बच्चा खा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद डॉक्टर दवाई बंद करके देखेंगे फिर बच्चे की। तो बस भगवान जी से यही प्रार्थना है कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए, इसकी दवाइयाँ हमेशा के लिए बंद हो जाए, क्योंकि एक मदर के लिए अपने हाथ से बच्चे को दिन रात दवाइयाँ देना बहुत मुश्किल काम होता है। बस मेरे बच्चे को भगवान जी लंबी उम्र दे और उसकी अच्छी हेल्थ दे, और मेरा बच्चा बस ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी, या इससे निकल जाए। हाँ, लेकिन 2.5 साल से मैं बता देती हूँ, जब से मेरे बच्चे की ये दवाइयाँ चल रही हैं, 2.5 साल में मेरे बच्चे को एक बार भी दौरा नहीं आया है बीच में। तो ये अच्छी बात है कि दवाइयाँ असर कर रही हैं मेरे बच्चे के ऊपर, और कंट्रोल कर रखा है दवाइयों ने। बट मैटर ये करता है कि जब दवाइयाँ बंद हो जाएंगी तब भी सब ठीक रहेगा, है ना, वो चीज़ है। तो बस भगवान जी से मेरा पूरा भरोसा है कि भगवान जी मेरे बच्चे को बिल्कुल स्वस्थ कर देंगे, और ये मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी दवाइयाँ मेरे बच्चे की। बहुत दुखी हो गई हूँ यार, 2.5 साल से दवाइयाँ दे दे के अपने बच्चे को परेशान हो रखी हूँ। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।